ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। कि देख रफ्तारे इनखिलाफ फिराक, देख रफ्तारे इनखिलाफ फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो जम्मे गफीर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है कि पूरा मजमा यहाँ पर जब जम जाएगा तो हजारों की तादाद यहाँ पर नजर आएगी। मैं अब इस इजलास के रूहे रवा और ऑर्गेनाइजर जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशफाक चुलबुल साहब से ये ख्वाहिश करता हूँ कि यहाँ पर वो अपना कलीदी खिताब पेश करें। सबसे पहले मैं स्टेज पे बैठे हुए सभी मुहज्जिब हजरात का मैं इस्तकबाल वेलकम खुशामदीद करता हूँ। अली जनाब खरगे साहब का, मेरी भाभी कनीज फातिमा साहबा का, नसीर साहब का और जुमला जो स्टेज पे नाम ना लेते हुए सभी का इस्तकबाल करते हुए सभी बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों सबको मेरा दिल की गहराइयों से आदाब। वक्त की ललकार है, ज़मीर की पुकार है, अवाम की झनकार है, कांग्रेस की आवाज है। सुनो देश के वासियों, कांग्रेस की दास्तां, सारे भारत को बनाया गुलिस्तान। किसने दी वतन की राह में कुर्बानी, तोड़ कहर जंजीर गुलामी, ओ हमको दी आजादी। ऐसी है ये पार्टी अपनी, ऐसी है ये कांग्रेस। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को आजाद किया। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी महात्मा गांधी को शहीद किया गया। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद इंदिरा गांधी को शहीद किया गया। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, गरीबी हटाओ के लिए वो काम कर रही थी। उसके बाद राजीव गांधी को कत्ल किया गया, फिर भी गांधी परिवार कभी डरे नहीं। राजीव गांधी ने जो है संभाला डोर, सोनिया गांधी ने संभाला डोर। ये जो है ये पैसों की परवाह नहीं है। ये लोग एकजुटता चाहते हैं, गांधी परिवार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित को एक करना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब रखना चाहते हैं। आज गुलबर्गा शहर हमारा गंगा जमनी का तहजीब का एक नमूना है। यहाँ पर सरकार बंदा नवाज, शरण बसवेश्वर ऐसे संत वली लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो है कभी इत्तेफाक ना इत्तेफाक हिंदू मुस्लिम के है ही नहीं। आज भी इस मिट्टी में गुलबर्गे की इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम दलित इत्तेहाद की खुशबू है, खुशबू। बड़े बड़े बादशाह गुजर गए। हसन बादशाह एक जो है मालबेली जो है खेत में काम करते थे, उन्हें खजाना मिला, वो मालिक को लेकर जाके दिए तो मालिक खुश हुआ, बादशाह के पास ले गया वजीर आजम बने। वो हसन अपने साथ एक ब्राह्मण का नाम गंगू नाम लगाया। तो पहले के लोग हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद जो था वो बाकी था। आज भी गुलबर्गे में वो इत्तेहाद बाकी है। अली जनाब डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, गोरा, काला, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, पूरी भाषा, पूरे लोगों का जो मोहब्बत रखने की ताकत है मल्लिकार्जुन खड़गे में।
गुलबर्गे को पूरा बदल के रखा है। आज आसमान पे चढ़े हुए हैं मीनारे। आज स्टेशन जाके देखो आप, पहले स्टेशन जाते तो सड़ी बदबू आती थी, कुत्ते फिरते थे, मासूर ऊपर जो है दादर पे चढ़ नहीं सकते थे। आज आराम से हवा में चढ़े हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बदौलत, मल्लिकार्जुन खड़गे के बदौलत हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल और क्या क्या होना। लोग बोलते काम नहीं करे, झूठ है, मेरे सामने लाओ, मैं गिन के बता दूं, करोड़ों उन्होंने पैसा गिन नहीं सकते, इतना करोड़ों लाइए शख्स। मल्लिकार्जुन खड़गे मामूली नहीं है। ऐसा जो है वजीर आजम मोदी के आंखों में आंखें मिला के गले से हलक से बात निकाल के उनकी हड्डी निकालने वाला शख्स ऐसा है। और ऐसी शख्स को हम पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे तो हमारे जैसे कमजोर को नहीं है। मैं टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों की दुआ से वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटक माइनॉरिटी के बना हो, और मेरी भाभी कनीज फातिमा, वो इस इलेक्शन में अपने इलेक्शन से भी बढ़ के काम करने में देख रहा हूं। उत्तर ही नहीं, दक्षिण में या रात में, दिन में, घर घर, गली गली लोगों को बुला रहे हैं करना। ये मेरा इलेक्शन से बढ़ के काम करने की है। और मैं आखिरी में पुरजोर अपील कर रहा हूं सबसे, देखिए आप होशियार रहिए, परेशान नहीं होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जिताना है, पार्लियामेंट में भिजाना है, राहुल गांधी का मजबूत हाथ करना है, राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना है। शुक्रिया, थैंक यू। मैं रंगे महफिल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, रंगे महफिल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब। चंद शमाओं के भड़कने से सहर नहीं होती। आपको इस देश के हुकूमत के बारे में और सियासत के बारे में जानना भी है, तो मेरे से बेहतरीन आपको कन्विंस करने वाले अपने शेर शायरी से लता जी बताएंगे, चुलबुल साहब भी बताएंगे। मैं इतना ही कहता हूं कि पार्लियामेंट में जब मुझे आप लोगों ने भेजा, हालांकि मैं 9 बार एमएलए के हैसियत से गुरमटकल और चितापुर से चुना और 2 बार गुलबर्गा से आपने मुझे चुने हैं, तो मुझे करीब 11 बार इस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मुझे चुना है। और ये मेरा 48वां साल चल रहा है एज ए एमएलए एमपी, और आज तक आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से मुझे कभी भी अफसोस होने का मौका नहीं मिला। मैं हर चुनाव कांग्रेस पार्टी की ओर से जीतते गया और 11 इलेक्शन जिताकर आपने मेरे लिए कोशिश की, और इसलिए आप तमाम का मैं आभारी हूं। आप तमाम को मैं धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के चुनाव अलग थे, 2014 का भी चुनाव अलग था, लेकिन इस 5 साल में जो हालात इस देश में बने, उसका अंदाजा लोगों को अब लगा है। तो इसलिए इस चुनाव को आप सभी लोग गंभीरता से लेना है। और ये चुनाव सिर्फ किसी एक मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताने का नहीं है,
या किसी एक को गिराने का नहीं है। ये चुनाव जो है इस देश के संविधान के बचाने का चुनाव है। अगर संविधान बचा तो ये शेर शायरी भी बाहर आएंगे। संविधान बचा तो मेरी बोलती भी चलेगी। संविधान बचा तो सबको बोलने की इजाजत, काम करने की इजाजत, अपने हकूक के लिए लड़ने की इजाजत उसमें रहेगी। अगर संविधान ही नहीं होगा, संविधान को ही अगर बर्बाद करने वाले लोग फिर से हुकूमत पे आएंगे तो पूरे देश बर्बाद हो जाएगा। उसमें कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं। और दूसरी चीज, हमको लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने के लिए ये चुनाव करना है। इसीलिए आप 23 तारीख को जो वोट डालने जा रहे हैं वो जमहूरियत को बचाने के लिए वोट डालने जाने हैं, संविधान को बचाने के लिए वोट डाल रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत जिताना और बात है। अगर डेमोक्रेसी, संविधान जिंदा रहा या अस्तित्व में रहा तो मेरे जैसे कई खरगे एमपी बन सकते हैं। अगर ये नहीं रहा, कोई एमपी नहीं बनेगा। तो आखिरी में ये कहूंगा, जो आज साहिबे मसनद है, आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये मैं कहकर आपको कहूंगा इतना ही कि मैं पहले भी ये कहा कि ये चुनाव है, इसलिए बहुत से लोग आते हैं। मैं एक बार कहा था, मक्तल में आते हैं लोग खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। आपने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हम इस मिट्टी में जमकर इस हिंदुस्तान में तरक्की हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बात सुने। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपसे बताया है कि ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन जो हो रही है वो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, यहाँ हिंदुस्तान का फैसला होने जा रहा है। हिंदुस्तान में एक जंग लड़ी जा रही है। वो जंग जो अच्छाई और बुराई के बीच में हो रही है और सच और झूठ के बीच में हो रही है और जो नाइंसाफ के बीच में हो रही है, ऐसी एक जंग यहाँ लड़ी जा रही है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है कि ये जो इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये इलेक्शन संविधान को बचाने की इलेक्शन हो रही है, क्योंकि अगर संविधान मिट जाएंगे तो हम लोगों को किसी को बात करने का मौका नहीं मिलेगा और अपना गुस्सा जाहिर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। 6,000 रुपए सीधे बहनों के अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे तरक्की वाले जो प्रोग्राम्स है वो कांग्रेस पार्टी हमें दे रही है। इसीलिए हम सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में जिताएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को डाल के हमें उनको जिताएंगे। फातिमा साहिबा हम लोगों के बीच में अब अपने ख्यालात का इजहार करने तशरीफ ला रही हैं। कमरुल इस्लाम, कमरुल इस्लाम, कांग्रेस पार्टी।
कनीज फातिमा, कनीज फातिमा, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा। 2019 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हमारे लिए काफी अहमियत रखते हैं, इसीलिए हम सबको एकजुट होकर एक साथ मिलकर हमको ये अहद करना है कि हमको खरगे साहब को जिता के यहाँ से भेजना है, कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना है हमको। कुछ लोग बीच में उठ के कब्रिस्तान पे जाके ये नाटक कर रहे हैं, कमरुल इस्लाम साहब की मजार पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि उन्होंने कमरुल इस्लाम साहब के कितने हमदर्द थे। कीजिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और खरगे साहब के हक में वोट दीजिए। खरगे साहब को मेजॉरिटी से जिताइए। हमारी पोलिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, 80 से 85% पोलिंग करवाइए। जो भी जिम्मेदारान है महल्ले के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों का काम मेन उसी दिन है, उस दिन भी है तो सुबह से 7 बजे से पोलिंग शुरू होती है। अव्वल वक्त में निकल के आप लोग अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए ताकि धूप बढ़ने से पहले आप लोग अपना अपना वोट अपना डाल दीजिए, तो हमारे लिए बहुत बेहतरी है। दोस्तों और साथियों, आज का जो ये जलसा है एक जलसा नहीं है, ना कि कोई यहां पर तकरीर होने वाली है, एक तहरीर करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मैं औरंगाबाद से आ रहा हूं, कुछ वजूहात होगी मेरी यहां पर पहुंचने की। मुझे ऑल इंडिया चेयरमैन नदीम जावेद साहब ने कहा कि गुलबर्गा में जाकर जनाब हिंदुस्तान के अक़लियतों की आवाज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहां पर एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए बात करने के लिए आपको जाना है। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मैं ऐसी जमीन पर आकर आपके सामने बोल रहा हूं जो हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की जमीन है। फैज उन्हीं को मिलता है, बरकतें उन्हीं को हासिल होती है जो निस्बते गेसुदराज बंदा नवाज रखता है। मैंने जो एक आयत मुबारिका को यहां पर पढ़ने का शर्फ हासिल किया, उसके मायने होते हैं अल्लाह की राह में पॉजिटिव कोशिश करना, एक पॉजिटिव जद्दोजहद करना। आज आप तमाम लोगों को टीवी चैनल्स में और सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें दिख रही हैं, बिलखुसूस अक़लियतों के साथ हिंदुस्तान में जो रवैया इस्तेमाल हो रहा है वो जानवरों से भी बदतर हो रहा है। 2-3 दिन पहले का एक वाकया है, आसाम में एक सीनियर सिटीजन के साथ जो हादसा पेश आया, शायद हिंदुस्तान की तारीख में वैसा कोई हादसा मैंने तो नहीं देखा। आज हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क रखने की जिम्मेदारी आज हम लोगों पर आ चुकी है। वो जिम्मेदारी आपके एक वोट की वजह से होने वाली है। आपका एक वोट जो है जरूर ये एक इनकलाब पैदा करेगा और यहां के जो जालिम हुक्मरान है उन लोगों को उनकी जगह दिखाएगा और उनके घर रवाना करेगा। बागलकोट से मैं आया आज। बागलकोट में भी हमारे माइनॉरिटीज़ की यानी कि अक़लियतों की बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें सब लोगों का ये कहना था कि साहब यहाँ पर कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए हमें कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, ना कांग्रेस से है ना कांग्रेस के लीडरों से है। मगर एक बात इस बार ये हुई कि हम लोग 3 सीट पूछ रहे थे। मैं ये खुला बता देना चाहता हूँ इसलिए कि कुछ लोगों के दिलों में ये बात है। हम लोग 3 सीट पूछ रहे थे, मगर इत्तेफाक की बात है कि
बिदर में भी हम लोग मुसलमान की सीट पूछ रहे थे और वहाँ एक सर्वे कराया गया जिससे साबित होता था कि अगर मुसलमान को सीट देंगे तो वहाँ पे हार जाएगा। फिर धारवाड़ के लिए हमने कोशिश किया, वहाँ भी यही रिजल्ट निकला कि अगर कोई मुसलमान को देते तो वो भी हार सकता है। और इसलिए बेंगलोर सेंट्रल में एक सीट देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसको मान करके हम और आप लोग चल रहे हैं। मगर इसके साथ में एक वादा भी ये किया गया है कि चुनाव होने के बाद में सबसे पहले जब भी एमएलसी का या राज्यसभा का कोई भी इलेक्शन होता है तो 2 एमएलसी देंगे और 1 राज्यसभा मुसलमान के लिए देंगे। इसमें हम लोगों को थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ेगी। ये वादा हाई कमांड का है, मेरा नहीं है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि अगर वक्त पड़ा तो खरगे साहब भी हमारे साथ खड़े होंगे, खरगे साहब भी हमारी मदद करेंगे। जो हालात हिंदुस्तान में आज हैं, भाइयों बहनों, में एक छोटा सा शेर बोल करके अपनी जगह लूंगा और ये खास करके मोदी के लिए और मोदी के भक्तों के लिए है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम का ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। कि जो है खरगे साहब का इलेक्शन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन इस देश का है। हम लोग को देश को कैसा बचाएंगे, हमारे आइन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बचाएंगे, और हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनका जो ख्वाब का हिंदुस्तान था, वो जो उनका एक ख्वाब जो था जिसमें वो हिंदुस्तान को एक लिबरल, एक सेकुलर हिंदुस्तान बनाने की बात करते थे, ख्वाब देखे थे, उस ख्वाब को हम कैसा पूरा करेंगे या बचाएंगे, ये इसकी लड़ाई है। तो आप लोग जब 23 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हम लोगों के हुकूक को बचाने के लिए आप वोट करेंगे। और मुझे ये भी यकीन है आप सारे लोग कांग्रेस पार्टी के हक में और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के फेवर में वोट करेंगे। बस इतना ही आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप घर के बाहर निकलिए। पिछली बार गुलबर्गा नॉर्थ में 53% था, गुलबर्गा साउथ में उससे मुझे लगता है कि कम परसेंटेज में लोग बाहर निकले थे वोट करने के लिए। अगर आप ज्यादा तादाद में निकल के खड़गे साहब के लिए और कांग्रेस के हाथ के लिए आप मोहर लगाएंगे, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कांग्रेस पार्टियों को और खड़गे साहब को हराएगी। और जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से जो बारोड उम्मीदवार है, जो किराए का उम्मीदवार है, जो आज हमारे सामने खड़े होने की जो कोशिश कर रहा है, उसका और खड़गे साहब का कोई मैच नहीं, आप तमाम लोग जानते हैं। वो तमाम डेवलपमेंट एक्टिविटीज को मैं आपके सामने नहीं गिनाऊंगा। मैंने अभी सुना खड़गे साहब को, बहुत अच्छी उन्होंने बातें की और वैसी की जैसे कि हिंदुस्तानी को करनी चाहिए। मुझे आपसे ये जरूर कहना है कि आपके कौम की आवाज बनकर जो खड़ा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका सच्चा रहबर हो। मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे या हिंदू हिंदू को वोट दे, ये जरूरी नहीं है। वोट उसे दीजिए जो आपका अपना ना होते हुए भी अपनों से बढ़कर है, ये मुझे कहना है। क्योंकि मैं आज भी रास्ते पर देखती आ रही थी, इतने आज भी गरीब लोग सड़कों पे तंबू लगा के सो रहे हैं, कैसे हालात से गुजर रहे हैं। अगर आप कौम की आवाज को बुलंद तरीके से अगर संसद में नहीं उठा सकते, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको नेता बनने का कोई हक नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी, वोट देते वक्त आप उसको याद रखिएगा, आसिफा को याद रखिएगा, अखलाक को याद रखिएगा, मरते हुए किसान को याद रखिएगा, सरहद पे मरते हुए वीर को याद रखिएगा, दलित को याद रखिएगा और फिर वोट दीजिएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और ये जरूर कहना चाहूंगी कि हक बात, ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीजान हक पे अपना सुखन तोलती हूं मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए, मेरा कसूर यह है कि सच बोलती हूं मैं, मेरा कसूर यह है कि सच बोलती हूं मैं। और सच्चाई तो यह है कि खून, चीखें, सनसनी, मातम, तबाही, दहशतें
मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, सारे मुद्दे भूलकर अब सरहदों के नाम पर फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। तो इन साजिशों को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत पहले ये कहा था कि चलो तुम गुलसितां रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। कहे तुमने कई जुमले, मेरा बस एक ही जुमला, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। एक गजल के 3-4 शेर आप तक सुना रही हूँ, सुनिएगा फिर, क्योंकि मुझे चुलबुल साहब ने कहा आपने यहाँ ये भी बिठा रखा है कि हमने वाह क्या बात में सुना, तो यहाँ पे बिठा रखा, तो उसको जाया नहीं होने दूंगी और वो आप तक नज्म पहुंचा दूंगी जो वाह क्या बात में। तो उससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि उनसे मोहब्बत, ये जो आप लोगों को माइनॉरिटी है समझ के जो आप लोगों के साथ जुल्म करते हैं, तो मैंने एक 2-4 अशार कहने की कोशिश की थी कि ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार किया करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार किया करते हैं। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं, कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं, यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। देखिए एक पेन यहाँ पे, जब यहाँ माला से इस्तेमाल कर गए थे तो कोई एक पेन छोड़कर यहाँ पे गए, तो भाई हम किसी की अमानत में ख्याल नहीं कर सकते, और औरतें नहीं करती। तो मैंने एक शेर कहा है कि हम तो घर में भी, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो। हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं। और मैं अब अपनी बात कर रही हूँ, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम तो उर्दू के लिए तुमसे मिला करते हैं, हम तो उर्दू के लिए तुमसे मिला करते हैं। मेरे एहसास पे पहरा है हया का वरना, मेरे एहसास पे पहरा है हया का वरना, मेरे एहसास पे पहरा है हया का वरना। हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं, हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं। देखिए एक मुझसे जो नज्म के लिए आपने कहा था, मैं उससे कबल फिर ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये गजल बिल्कुल नई है, भाइयों बहनों सुनो, ये गजल बिल्कुल नहीं है, भाइयों बहनों सुनो। हाँ अभी बस अब कही है भाइयों बहनों सुनो। तो भाषण सुन रही थी कि झूठ है जुमला वो 15 लाख वाला जाहिलो, झूठ है जुमला वो 15 लाख वाला जाहिलो, सच अगर कुछ है यही है भाइयों बहनों सुनो, सच अगर कुछ है यही है भाइयों बहनों सुनो। तो ये जुमलों वुमलों पे बिल्कुल मत जाइएगा। और मैं अब देखिए वो नज्म आप तक पहुंचा रही हूँ, उससे कबल फिर आपको बार बार कह रही हूँ कि जो आपकी पार्टी जात पात फिरका परस्ती मजहब को लेकर ना झगड़ती हो, उसको वोट कीजिएगा, अच्छे इंसान को वोट कीजिएगा। बस कि कुर्सी के वास्ते जो करे खूनी सियासत, कुर्सी के वास्ते जो करे खूनी सियासत,
करने लगे मसीहा जो लाशों की तिजारत, जितने भी है रुस्तम उन्हें अब धूल चटा दो। लोगों तुम्हारे हाथ में है वोट की ताकत, लोगों तुम्हारे हाथ में है वोट की ताकत, लोगों तुम्हारे हाथ में वोट की ताकत। मत भूलिए कि हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है, सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन।